ये ऐसे नौजवान जो आज उम्मत मुस्लिमा को इनकी ज़रूरत है, कौम को इनकी ज़रूरत है, हिंदुस्तान को इनकी ज़रूरत है, मिल्लत को इनकी ज़रूरत है, इस्लाम को इनकी ज़रूरत है, अहले सुन्नत को इनकी ज़रूरत है। वो नौजवान आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं तो सोच कर आया था कुछ खिताब की लिए, लेकिन जब इन नौजवानों को देखा तो मैंने अपने खिताब का मौजू चेंज कर लिया। हज़रत अतीक़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद जो दिल की कैफियत बदली है, ये बदली नहीं गई है, हज़रत अतीक़ मिल्लत ने बदल दिया है। तो अब प्यारे दोस्तों, हम लोग जब बचपने में मदरसे के लिए गए थे पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान की अजीमुल मर्तबत जामिया जामे निज़ामिया में जब हम पढ़ रहे थे, तो उस वक़्त हम देखा करते थे, आज से मैं आपको 25 साल 30 साल पहले की बातें सुना रहा हूँ। उस वक़्त हम देखा करते थे कि एक एक घर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे हुआ करते, और हर बाप अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, उर्दू मीडियम स्कूल्स में डाल देता, और वो बच्चे कोई पढ़ के ग्रेजुएट बन जाती है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट बन जाती है, कोई डॉक्टर बन जाती है, कोई इंजीनियर बन जाती है, कोई एडवोकेट बन जाती है, कोई साइंटिस्ट बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है। तो उस दौर में हमने एक मुहिम चलाई थी कि अपने बच्चों को दुनिया के साथ दीन की तालीम भी दो। बड़ी शिद्दत से हमने मुहिम चलाई थी आज से 25-30 साल पहले, कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दो। तो अब हुआ क्या था कि माशाअल्लाह शऊर बेदारी मुहिम तो चली थी। अब वो अल्लाह कितना फजल किया, रसूल पाक के क्या इनाम लुटे, वो तो उस दौर में सीखने वालों ने सीखा, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन उसके बाद वो सिलसिला जो है हम देख रहे हैं आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब 25 साल 30 साल के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, आज भी मुसलमानों के घरों में जो है माशाअल्लाह से 2-2, 4-4, 6-6, 3-3 बच्चे हैं। 6-6 तो बहुत कम है, खुशनसीब बाप है वो जिसके घर में 6 बच्चे हैं, वरना झारखंड से मुहिम चली हम 2 हमारे 2 करके। तो ये मुहिम ने मुसलमानों का मुर्दा निकाल दिया। मुसलमानों की तादाद बिल्कुल अब घरों में 2 बच्चे 3 बच्चे, 2 बच्चे 3 बच्चे चल रहे हैं। हमने कहा चलो नो प्रॉब्लम, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट महंगी हो गई है, तो बच्चे कम हो जाए तो नो प्रॉब्लम, चलने दो। तो अब हुआ क्या कि अब 2 बच्चे 3 बच्चे तो पैदा हो ही रहे, हर घर में है। लेकिन अब आप अंदाजा कीजिए कि अब क्या हो रहा है। पहले के वो बच्चे एडवोकेट बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, तो हमने मुहिम चलाई कि दीनी तालीम भी दो, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। लेकिन अब ये हालात हमें देखने का मिल रहा है, घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं। तो अब 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे मिलके कर क्या रहे हैं, बोले मेरा बाप ऑटो चलाता था, मैं भी ऑटो चलाऊंगा। बोले हमने इतनी तरक्की कर ली है मौलाना, अल्लाह का फजल इतना है मेरे बच्चे के ऊपर, मैं किराए का ऑटो चलाता था, मेरा बच्चा जाती ऑटो चला रहा है। ये हो गई है कौम की हालत। अब बाप ऑटो चलाता, बेटा ऑटो चला रहा है। बाप ट्रक ड्राइवर था, बेटा खुद जाती ट्रक खरीद के चला रहा है। बाप तरकारी बेचता था, बेटा तरकारी की दुकान डाल के बैठा हुआ है। बाप लेबर था, बेटा जो है प्लम्बर बन गया है। बाप मिस्त्री था, बेटा जो है गुत्तेदार बन गया है। इल्म कहाँ गया? पलट कर जब देखो, जब तो कम से कम इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, एडवोकेट बनते थे, अब आप देख रहे हैं हमारी पूरी की पूरी कौम जाहिल बन गई है, पूरी कौम जाहिल बन गया। आप इतना बुरा ना माने, इतना बड़ा मजमुआ अतीक़ मिल्लत के उर्स में आया हुआ है। आप जरा बताइए इसमें डॉक्टर्स कितने हैं? मैं हाथ मत उठाइएगा, अब डॉक्टर्स कितने हैं अगर मैं पूछूं आप शर्मिंदा हो जाएंगे। इतने बड़े मजमुए में, जिसमें गिरडीह जिले का एक बहुत बड़ा मजमुआ खवातीन की शक्ल में, मर्दों की शक्ल में, जवानों की शक्ल में, बूढ़ों की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में आया हुआ है। हम पूछे इसमें डॉक्टर कितने हैं, हाथ बहुत कम उठेंगे, बल्कि एक हाथ भी नहीं उठेगा। हम पूछेंगे इसमें इंजीनियर कितने हैं, बहुत कम हाथ उठेंगे, बल्कि उनकी तादाद 10 से 15 की होगी। हम पूछेंगे इसमें एडवोकेट कितने हैं, बहुत कम हाथ उठेंगे, बल्कि पता चलेगा कि उनकी तादाद 10 से 15 की होगी। मेरे प्यारों जरा गौर करो,
करो ये मुसलमान कौम जा किधर रही है, ये कौम का दिवाला क्यों निकल रहा है, आज ये कौम को बर्बादी क्यों आके खड़ी हुई है, ये कौम जलील और रुसवा क्यों हो रही है। याद रखो कसम रब्बे जुल जलाल की, उस कौम को जिसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिसमें इल्म वाले होते हैं, जिसमें दानिश्वर होते हैं, जिसमें साइंसदान होते हैं, जिसमें वुकला होते हैं, जिसमें जजेस होते हैं, जिसमें इंजीनियर होते हैं, जिसमें डॉक्टर होते हैं, जिसमें आलिम होते हैं, जिसमें हाफिज होते हैं, जिसमें अल्लामा होते हैं, जिसमें मुफ्ती होते हैं, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, उस कौम को ना कोई हुकूमत बर्बाद कर सकती है, ना कोई लीडर बर्बाद कर सकता है, उस कौम को ना कोई साजिश बर्बाद कर सकती है, ना कोई मुहिम बर्बाद कर सकती है। अगर उस कौम को बर्बाद करना है तो लीडरों की जरूरत नहीं है, हुकूमतों की जरूरत नहीं है, साजिशों की जरूरत नहीं है, मुसलमान को जाहिल बना दो, वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाए। आज यही दौर इस कौम के ऊपर आ गया। जिहालत हमारा जो है बिछोना बन गया है, बिस्तर बन गया है, हमारा लिबास बन गया है, जलालत हमारी पहचान बन गई है, शरारत हमारा मकाम बन गया है, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है। इसलिए प्यारे नौजवानों, आज तुम्हें उठना है तो तुम्हें इसलिए उठना है कि जरा गौर करो, जब रब्बे जुल जलाल ने प्यारे मुस्तफा पर कुरान उतारा था तो आपको मालूम होना चाहिए कुरान की 6666 आयतों में अल्लाह ने 500 आयतें अहकाम शरीयत पर नाजिल फरमाए, जिसमें नमाज के अहकाम है, रोजे के अहकाम है, ज़कात के अहकाम है, हज के अहकाम है, फराइज का जिक्र है, वाजिबात का जिक्र है। जब अल्लाह ने इन आयत मुबारिका को 500 आयतों की शक्ल में भेजा तो प्यारो जरा सुनो, अल्लाह ने जब 500 आयत अहकाम पे उतारी, लेकिन जब कुरान उतारना चाहा, पहली आयत उतारी तो रब ने नमाज के मुतालिक नहीं उतारी, रोजे से मुतालिक नहीं उतारी, हज से मुतालिक नहीं उतारी, ज़कात से मुतालिक नहीं उतारी, अल्लाह ने जिहाद से मुतालिक नहीं उतारी, अल्लाह ने काबे की अज़मत पर कुरान की पहली आयत का नुज़ूल नहीं किया, अल्लाह ने मक्के की रिफ़अत पर कुरान की आयत का पहला जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने जब आमिना के लाल मोहम्मद अरबी पर कुरान भेजा, पहली बार आसमानों से कुरान जमीन पर आ रहा था तो नमाज का जिक्र लेके नहीं, रोजे का जिक्र लेके नहीं, ज़कात का जिक्र लेके नहीं, हज का जिक्र लेके नहीं, पहली आयत आई तो इल्म का तोहफा लेकर आई, इल्म का पैगाम लेकर आई है, इल्म की शमा लेकर आई है, इल्म का जिक्र लेकर आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान भेजा तो पहला लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं था, पहला लफ्ज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं था, पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं था। कुरान का पहला लफ्ज़ जो कुरान का दुनिया में आया वो पहला लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ था। अल्लाह ने इक़रा का लफ्ज़ भेजा, इक़रा का लफ्ज़ भेजा, भेज कर रब ने हमको ये बतलाया, बंदो सरफराज होना चाहते हो, पढ़ने वाले बनो, इल्म वाले बनो, अपनी औलाद को तरबियत करो, अपनी औलाद को इल्म दो, अपनी औलाद को आलिम बनाओ। अगर तुम्हारे पास दुनिया की मोहब्बत है तो उनको दुनिया का इल्म सिखाओ, तुम्हारे दिलों में दीन की मोहब्बत है तो अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाओ, मगर अपनी औलाद को जाहिल मत बनाओ। जाहिलों को रोन दिया जाता है, मिस्मार कर दिया जाता है, जाहिलों की कोई औकात नहीं होती, जाहिल और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। आज हमारा हाल यही है, इसमें तो आप बुरा मत मानिए, हमारी हकीकत तो यह है, ये इतना बड़ा मजमुआ जो आज हजारों की तादाद में अतीक मिल्लत ने अपने आस्ताने पर जमा कराया, बुलाया है अपने रूहानी फैजान से नजरुल हसन साहब, बदरुल हसन साहब को इन्होंने वसीला बनाकर इतना बड़ा मजमुआ जमा कर दिया। प्यारो जरा गौर करो, जरा गौर करो है मेरे प्यारो, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिसको आज भी अपने नाम की सिग्नेचर करना नहीं आता है।
अल्लाह अकबर। बताओ, जिस कौम को सिग्नेचर करना नहीं आता, जिस कौम को अपना नाम लिखना नहीं आता, जो कौम जो है दुनियावी हालात के एतबार से इल्म का एक जो है खतरा नहीं जानती है, वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी मेरे भाई? वो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? वो कौम कैसे उरूज की तरफ जाएगी? वो कौम कैसे तरक्की की तरफ जाएगी? इसलिए मेरे प्यारों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आज अतीक मिल्लत के उर्स में आए हो, ये अहद करके उठो कि आज उठेंगे तो इल्म की शमा को दिलों में रोशन करके उठेंगे। आज उठेंगे तो हम अपनी औलाद को, नस्लों को इल्म वाला बनाएंगे, अखलाक वाला बनाएंगे, तरबियत याफ्ता बनाएंगे, ताकि हमारे दिलों से, हमारी नस्लों से ये इस्लाम महकता चहकता रहे। आज आपको मालूम है क्या बात है कि ये इस्लाम को 1400 साल से चैलेंजेस है। 1400 साल से इस्लाम को चैलेंजेस है। कभी चैलेंजेस अबू लहब की शक्ल में आई, कभी अबू जहल की शक्ल में आई, कभी यजीद की शक्ल में आई, कभी किसी और की शक्ल में, कभी मरवान की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में। लेकिन खुदा की कसम, इस्लाम की आज तक 1400 साल में कोई ईंट नहीं हिला सका, इस्लाम को कोई बोसीदा नहीं कर सका, इस्लाम को कोई कमजोर नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? सुनो ऐ मुसलमानों, इसलिए नहीं कर सका क्योंकि इस्लाम में आज आपको मालूम होना चाहिए, इस्लाम के अंदर अलीउल मुर्तजा जैसे आलिम पलते हैं, इस्लाम में इमाम आजम जैसे शहजादे पलते हैं, इस्लाम में इमाम बुखारी जैसे बुक़ए नूर पलते हैं, इस्लाम में गौसे आजम जैसे मुफस्सिर पलते हैं, इस्लाम में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे बहास जलीलुल कदर उलमा पलते हैं। इस्लाम में ऐसे ऐसे जलीलुल कदर हस्तियां पैदा हुए जिन्होंने अपने इल्म के जरिए से इस्लाम की शमा को ऐसे रोशन, ऐसे मुनव्वर किया। हजारों हवाएं आ गई मगर इस्लाम की शमा को बुझा नहीं सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अतीक़े मिल्लत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। नारे तकबीर। आप सोच रहे थे कि भाई हम तो मौलाना को बुलाए, मौलाना कुछ हमको हंसाएंगे, करेंगे, ये क्या होगा? मौलाना का मूड चेंज हो गया, जलाली खिताब कर रहे हैं। जितना हंसाना था हमारे नकीब साहब और हमारे जो है शायर साहब आपको हंसा दिए, मेरे हिस्से का भी उन लोगों ने हंसा दिया। तो इसलिए मैं बोला आज मैं आपको पैगाम दूंगा। मेरे भाई आप जरा गौर कीजिएगा, भाई हमारा मकसद क्या है? कामयाब होना। जहन्नम में जाने के वास्ते कौन कौन पैदा हुए? हाथ उठा। अरे वाह, एक आदमी भी जाना नहीं चाहता। ये बड़ी गम्मत की बात है, एक आदमी भी जहन्नम में जाना नहीं चाहता। जलील और रुसवा होने के वास्ते कौन कौन पैदा हुए? हाथ उठाओ। ये लो गम्मत। एक आदमी भी जलील होना नहीं चाहता, रुसवा होना नहीं चाहता, शर्मसार होना नहीं चाहता। मगर फिर प्यारो जरा बताओ, आप जरा गौर करके देखो, अल्लाह ताला भी आपको कामयाबी की तरफ बुला रहा है। दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन अजान देकर कहता है, हय्या अलल फलाह। 5 मरतबा ऐलान कर रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। प्यारो पता क्या चला? कामयाबी दुनिया में नहीं है, ऐशो इशरत में कामयाबी नहीं है, जिहालत में कामयाबी नहीं है, जलालत में कामयाबी नहीं है, अनपढ़ों को कामयाबी कभी नहीं मिलती, कौम के मरदूदों को कामयाबी नहीं मिलती, मुर्दा लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी उस कौम को मिलती है जो रहता घर में है, मगर जब इबादत की बात आ जाए तो सारी दुनिया को छोड़कर अपने मौला की तरफ पलट जाता है, अपने रब की तरफ पलट जाता है। आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को अपने मौला की तरफ पलटो, अपने खुदा की तरफ आओ, अपने रब की तरफ आओ, उसके अहकामात को मानो, उसके दीन को मानो, उसके भेजी हुई कुरान को मानो, उसकी किताब को मानो, उसके अहकाम को मानो, उसकी शरीयत को मानो, उसके नबी को मानो, वैसा मानो जैसा उसने इज्जत और अजमत वाला बनाया है, जैसा उसने शर्म वाला बनाया है। जब तक ये नहीं करोगे कौम कामयाब होने वाली नहीं है। प्यारो मैं आपको एक बात अच्छी सुना देता हूँ। माशाल्लाह देखो कितने तकरीबन 35 कैमरे आज मेरे सामने।
कुछ भी डालो मत डालो, ये कल सुबह डाल देना 35 पूरे, ये डालना। अब जो मैं बोल रहा हूं सुनो। आपको मालूम है पूरी दुनिया में कमो बेश 60 मुल्क है मुसलमानों के। कितने बोलो, जरा जोर से बोलो ना जी। 60 मुल्क है, 60। उन 60 मुल्कों में इंडोनेशिया जैसा मुल्क भी है मुसलमानों का, जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिसके पास है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वालों में चाइना और इंडिया के बाद 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री इंडोनेशिया मुसलमानों के अंदर कंट्रोल है। इतने मुसलमान दुनिया के अंदर हैं जिनके 60 ममालिक बने हुए हैं। लेकिन आप बताओ 60 ममालिक होने के बाद हम कहां हैं? हम कहां हैं? लेकिन आज हम गालियां देते हैं, यहूदी ऐसा है, ईसाई ऐसा है, उन्हें वैसा है, इन्हें ऐसा है, इन्हें ये है, उन्हें वो है। हम लोग मुसलमानों को सस्ता सबक मिल गया क्या? गालियां देना, बुराई करना, जलील करना, किसी को रुसवा करना, शर्मिंदा कर देना। मगर प्यारो, उन लोगों की कितनी कंट्री है जिनको हम बुरा बोल रहे हैं? यहूदियों को हम बुरा बोलते, कितने कंट्री है उनके? जरा ईमानदारी से बोलो। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है उनकी, इजराइल। दूसरा उन्हें कब्जा करना चाह रहा, उन्हें कब्जा कर नहीं सक रहा, फलिस्तीन छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें छोड़ता नहीं, इन्हें लेता नहीं। एक ही कंट्री है, मगर आपको मालूम होना चाहिए एक ही कंट्री है मगर इतना पावरफुल है उन्हें। ये पूरी दुनिया जो आज फेसबुक की गुलाम बनी हुई है, ये फेसबुक उनका बनाया हुआ है। ये जो यूट्यूब जिसके जरिए से करोड़ों करोड़ लोग महाना पैसे कमा रहे हैं, मेरे नाम के तकरीबन 246 चैनल है यूट्यूब के ऊपर, एक भी मेरा नहीं है। मगर पट्टे मेरे बयाना डाल 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 के कमाते जा रहे, कमाते जा रहे। एक एक आदमी, एक एक यूट्यूबर यूट्यूब पे बयाना डाल के पट्टा 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी ले रहा है एक जना। उन्हें बोला सो बोल रहा हूं मैं आपको। आप अंदाजा करिए, उन्हें ऐसे करोड़ों लोगों को यूट्यूब से पैसे दे रहा, बांट रहा। ना कोई बॉन्ड पेपर है, ना कोई जो है नौकरी है, कुछ नहीं है। बस तू मेरे को मटेरियल देते जा, मैं तेरे को पैसे देते जाता हूं। करोड़ों करोड़ों लोगों को पैसे बांट रहा यूट्यूब। किसका है? मियां भाई का, यहूदी का। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का। एरोप्लेन किसका है? यहूदियों का। जितनी दुनिया की तरक्कियात है किसकी है? यहूदियों की। ये जो मोबाइल आपने सर के ऊपर लगा के बैठे हो तुम, 30-35 मोबाइल, किसका है? यहूदियों का। पूरे लाइव दे रहे हैं नक्शबंदी साहब का बयान। ये लाइव देने के लिए जो तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये किसने लाया? यहूदियों ने। हमारा क्या है? हमारा बहुत बड़ी बात। तू बदमाश है, तू जालिम है, तू चोर है, तू डाकू है, पंच, फाइट, हराम, गल्ला, जेल, केस, सरेंडर, ये हमारा। लड़ना झगड़ना हमारा, इख्तिलाफ हमारा, फितना हमारा, इंतशार हमारा, जिल्लतें हमारी, रुसवाइयां हमारी, शर्मसारियां हमारी। हम इतने गिर गए, जबकि हम कौन है? हम वो लोग हैं अरब के। हमने उन जाहिलों को कलमा पढ़ाया है, उन जाहिलों को हमने कलमा पढ़ाया है जो बेटी पैदा होने पर बीवियों को कत्ल कर दिया करते थे। हमने उनको कलमा पढ़ाया है जो बेटी पैदा होने पर उस बच्ची की माँ को बकरी के मेंगनियां खिलाया करते थे। हमने उनको कलमा पढ़ाया है जो काबे के ऊपर इख्तिलाफ कर दिया करते थे। काबे के लिए तामीर के लिए एक दूसरे की खत्लो खारत करी कर लिया करते थे। हमने उनको कलमा पढ़ाया है। एक कबीला अगर दूसरे कबीले से लड़ बैठे तो सदियों सदियों तक उनमें कभी इत्तेहाद नहीं होता था। मेरे मुस्तफा ने वैसों को कलमा पढ़ाया, मगर आज कौम की हालत क्या हो गई? कौम इस दाने पे आके खड़े हो गई कि अरब के अगर
जो उस जमाने में थे वो आज हमको देख लेते तो वो भी शर्मसार हो जाते। वो कहते कि हमसे बड़े जाहिल तो मोहम्मद की उम्मत में पैदा हो गए। अल्लाह, आज इतना बुरा हाल। और एक बात सुन लो, लगे हाथों मेरी माएं बहनें बैठी हुई है। हम लोग खतरनाक बोले तो हमारी माएं और बहनें तो इल्म के मामले में हमसे ज्यादा खतरनाक। हमारी बेटियों को कुरान तक पढ़ना नहीं आता, हमारी बेटियों को उर्दू पढ़ना नहीं आता, हमारी बेटियों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। बाप पढ़ाने तैयार नहीं है, बेटी पढ़ने तैयार नहीं है। माँ पढ़ी नहीं, माँ अपनी औलाद को पढ़ाती नहीं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए मुसलमानों, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान उतरा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जब ये आयत मुबारका सीने मुस्तफा पर उतरी, मेरा नबी गारे हिरा जमीन से तकरीबन 2,500 फीट ऊपर गारे हिरा में जलवागर थे। सीने मुस्तफा पर जब कुरान उतरा, आमिना के लाल जब उस कुरान को लेकर जमीन पर तशरीफ लाए, पहाड़ों वादियों से उतरे, गारे हिरा से उतरे, मक्के की धरती पर आए, तो आमिना के लाल ने वो कलाम किसी मर्द को पहले नहीं सुनाया, किसी सहाबी को पहले नहीं सुनाया, किसी अफराद खानदान को पहले नहीं सुनाया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने वो कलाम इलाही, वो कुरान की आयत सबसे पहले अपनी ज़ौजा हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा को सुनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर अतीक़े मिल्लत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला हजरत खदीजतुल कुबरा को सुनाया। हमने सोचा जबकि अरब के बड़े बड़े दानिश्वर मौजूद थे, हुजूर ने सबको छोड़कर अपनी अहलिया, अपनी ज़ौजा को क्यों सुनाया? सबसे पहले उनको कुरान क्यों सुनाया? तो जवाब मिला, उलमा ने कहा, सूफियों ने कहा, इसलिए सुनाया कि इल्म सबसे ज्यादा जरूरत एक माँ को है, क्योंकि जब माँ तालीम याफ्ता होती है तो बच्चा अपनी माँ के गोद में लेटकर इल्म वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तरबियत वाला हो जाता है, अखलाक वाला हो जाता है, मीनारा नूर बन जाता है, इल्म का शाहकार हो जाता है। रसूल अल्लाह ने औरत को सबसे पहले इल्म अता किया, सबसे पहले औरत को इल्म अता किया। आपको मालूम होना चाहिए, जहां सहाबा इकराम में हजरत अबू हुरैरा इल्म की शमा थे, हजरत अबू बकर इल्म का मीनार थे, हजरत उमर इल्म का मेहराब थे, हजरत अली इल्म का मिंबर थे। खुदा की कसम, कान खोलकर सुन लो मेरी माओ, उन्हीं जलीलुल कदर इल्म वाली हस्तियों में सबसे ज्यादा इल्म वाली जात का नाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। हत्ता के अहादीस की सैर करो तो पता चले, जलीलुल कदर सहाबा दरे आयशा पे आते, अपने सवाल पेश करते और हजरत आयशा उन सहाबा के सवालों का जवाब। अपने दौर की सबसे बड़ी फकीह, सबसे बड़ी मुफ्तिया, सबसे बड़ी आलिमा, सबसे बड़ी फाजिला, सबसे बड़ी कामिला हजरत आयशा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपनी अहमियत को समझो। इल्म के बगैर हम वैसे ही हैं जैसे कीचड़ पानी में पड़ा हुआ है। कीचड़ की क्या औकात है, वो पानी में उसके अंदर है, आप मिलाए तो माशाल्लाह एक बकेट पानी निकल जाता घड़े में से, मगर वो पानी ना पीने के लायक है, ना वो पानी वजू के लायक है, ना वो पानी गुस्ल के लायक है, ना वो पानी बर्तन धोने के लायक है, ना वो पानी कपड़े धोने के लायक है। इसी तरह इंसान से भी जब इल्म निकाल लिया जाता तो वो इंसान किसी भी लायक नहीं रहता।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वईद सुन लो ऐ नौजवानों। रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में यतीम दो किस्म के। कितने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दो किस्म के यतीम, दो किस्म के। एक यतीम वो है जिसके जवान होने से पहले उसका बाप मर जाए, जवान होने से पहले उसका बाप मर जाए, वो बच्चा यतीम है। बालिग नहीं हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, वो बच्चा यतीम है। रसूल अल्लाह फरमाते दूसरा यतीम वो है जो बच्चा बालिग भी हो जाए, जवान हो जाए और बाप जिंदा हो, फिर भी वो यतीम है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब बच्चा जवान भी हो गया, बाप भी जिंदा है, फिर वो यतीम क्यों है? रसूल अल्लाह ने फरमाया, इसलिए कि उस बच्चे के बाप का होना और मर जाना दोनों बराबर है, क्योंकि उस बाप ने अपनी औलाद को दीन का इल्म नहीं सिखाया। क्या फरमा रहे रसूल अल्लाह हमारे बारे में? क्या फरमा रहे? अपनी औलाद को तालीम नहीं देने वाला बाप जिंदा होने के बाद भी मरने के बराबर है, मुर्दार है। वो बच्चा यतीम है, फरमा रहे रसूल अल्लाह, जिसको इल्म दीन नसीब नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, आज हमारी क्या हालत हो गई मुसलमानों, थोड़ा गौर करो। ईशा की नमाज पढ़ने पहले आ रहे कोई भी नहीं, अल्लाह अकबर, ईशा की नमाज पढ़ने आ रहे कोई भी नहीं। जब आए ईशा की नमाज पढ़े, कितने लोग पढ़े? पूरे गांव के अंदर 40 आदमी ईशा पढ़े। चलो माशाल्लाह, सबको छोड़ो, 40 तो पढ़े, अल्लाह का शुक्र है। दरवाजे के पास खड़े 40 निकल रहे ईशा पढ़ के, पकड़ के पूछे, बेटा आप ईशा की नमाज पढ़े ना? जी हाँ पढ़ा। नमाज वितर पढ़े? बोले जी हाँ पढ़ा। क्या पढ़े बेटे? दुआए खुनूत जरा सुनाओ। याद नहीं है, दुआए खुनूत याद नहीं है। बाप का जनाजा हो गया, बेटा रो रहा, मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया, बाप मर गया, रो रहा, अल्लाहु अकबर, रोते रोते पढ़ रहा, अल्लाह। इमाम पढ़ा दिया, इन्हें पढ़ लिया। बाप का जनाजा हो गया, बोले जनाजे को रोको, उठाओ मत, ठहरो। बेटा जनाजा पढ़ा। बेटे जरा बोल, बाप की मैयत के लिए, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे खिला पिला के बड़ा करा, जिसने तेरे लिए अपनी जवानी पूरी लगा दी, जिसने बुढ़ा हो गया, तेरे को पूरा संभाल संभाल के अपना जिंदगी पूरी खराब करके बर्बाद करके मर गया, अब बता तू अपने बाप के जनाजे पे क्या दुआ पढ़ा? जनाजे की, जनाजे की दुआ याद नहीं, जनाजे की दुआ याद नहीं है। जनाजे की दुआ कितनी? 10 पेपर पे लिखी हुई है, 8 एकड़ पे लिखी है, 8 पेपर पे लिखी हुई है, 4 पेपर पे लिखी हुई है। जनाजे की दुआ खाली एक लाइन की, एक लाइन की, एक लाइन की। जो कौम 25 साल हो गए पैदा होके एक लाइन की दुआ याद नहीं कर सकी, वो कौम को अब जन्नत में जगह कैसे मिलेंगी मेरे भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो कौम को कामयाबी कैसे मिलेंगी? वो कौम को अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाब व इताब से कैसे बचाएगा? जो कौम के नौजवान 30 साल का हो गया, मगर 30 साल में उसने एक लाइन की दुआ याद नहीं कर सका। 40 साल का हो गया, 40 साल में अपने बाप की मैयत पे पढ़ने के लिए दुआ याद नहीं कर सका। ऐसी कौम को अल्लाह ताला कैसे कामयाबी अता करेगा? कहां से ये कौम तरक्की करेगी? कहां से ये कौम जन्नत में जाएगी? मेरे प्यारों, थोड़ा सोचो मेरे बड़े भाई, अल्लाह का वास्ता आपको फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी दुनिया की। ये क्या जी रहे जी हम लोग? हम आपको पहले गवर्नमेंट जॉब देने तैयार है नहीं, हम बोले नो प्रॉब्लम, नहीं देते तो मत दियो। हम उनको पूछे मगर इतना तो बताओ क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने पूछे मौलाना है कहां काबिल, जरा लेके तो आओ। है कहां काबिल, लेके आओ साहब। आपके गिरडी के अंदर में अब आते आते मैं जो है एक जगह हमारे भाई लोग रोके थे, तो वहां पर हमारे मौलाना को लेने रोके, शायर साहब को, तो वहां बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे कॉलेजेस के बैनर्स। उसके अंदर जो है IIT के स्टूडेंट्स के फोटोज, उसके अंदर जो इंजीनियरिंग जो बच्चे के उनके फोटोज, MBBS जो किए, कॉलेजेस वाले अपने कॉलेजेस की पब्लिसिटी करे, हमारे पास से इतने बच्चे इंजीनियरिंग करे, इतने बच्चे इस साल MBBS करे, इतने बच्चे IIT करे, इतने बच्चे IAS कोर्स कर रहे हैं, ऐसा फोटो लगा। मैं बैठ के वो मौलाना आ रहे इंतजार कर लेते हैं, बोर्ड पे देखा इसमें मुसलमाना कितने, 100 फोटो लगे हुए, 100 फोटो नौजवानों के, मुसलमाना कितने है, देखा देखा देखा, एक भी नहीं है। खून के आंसू रोने का वक्त है ये उम्मत का, एक
ना इंजीनियरिंग में एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है मुसलमान का, ना डॉक्टरों की जो है बोर्ड पे उसका नाम लिखा हुआ है, ना आईआईटी करने वालों के उस पे उसका नाम लिखा हुआ है, ना तो जो है कोई और कोर्सेज करने वाला आईएएस के कोर्सेज में है ही नहीं भाई हमारा नाम। हमारा काम क्या समझे हम लोग, इल्म हमारा मशगला नहीं बने। पंचरा जोड़ना, ऑटोआ चलाना, होटलों में पोछा मारना। अभी मैं एक नौजवान आया, मेरे पैरा दबाया, हाथ दबाया, बोला जबरदस्त खिदमत कर रहा, अल्लाह इसको सरफराज कर। क्या करते बेटे आप? बोले शेफ हूं मैं, शेफ। लोग बावर्ची बनने पैदा हुए हौले। तुम्हारे लिए तो अल्लाह जन्नत में नेमतें बना बना के रखा हुआ है, तुमको बनाने की क्या जरूरत है? मिस्त्री बनने पैदा हुई है कौम, ऑटो चलाने पैदा हुई है कौम, रहमतुल लिल आलमीन की कौम, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी की दावत दो, बुराई से रोको। जब खुद को जिहालत का ये आलम है, ना अल्लाह के बारे में मालूम, ना रसूल के बारे में मालूम, ना दीन के बारे में मालूम, ना कुरान के बारे में मालूम, ना हदीस के बारे में मालूम। हद तो ये है जालिमों को अपनी हकीकत नहीं मालूम, तो ऐसी कौम जाके क्या लोगों को नेकी की दावत देगी? ये कौम क्या लोगों को बुराई से रोकेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर अतीक़े मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हर एतबार से ये कौम पूरी मुर्दा हो गई, मुर्दा हो गई। खाली ये कौम की पहचान बन गई क्या? मुंह में गुटखा होना, जर्दे होना, सिगरेट होना। हमारे हैदराबाद में एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, मुंह में बंदूक, सीना संदूक। संदूक बोले तो पेटी जिसके अंदर कपड़े उपड़े रखते थे, उसको बोलते। हमेशा खाली रहता, फक 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 बजते रहता। जर्दे खा रहे हैं, गुटके खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चलते चलते मर जा रहे हैं मुसलमान। कुत्ता पीछा पड़ा तो मर जाती है कौम, भागते 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 हार्ट अटैक हुआ था। कुत्ता पीछे पड़ा, उसके हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि उसके अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं है भागने की। एक बकेट हाथ में दे दिए तो इन्हें लेके 2 फ्लोर ऊपर नहीं चढ़ सकता। गुटके खा खा, जर्दे खा 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 के पूरा अंदर के पूरे पार्ट्स इसके ढीले हो गए पूरे। दिल है कमजोर है, गुर्दे है कमजोर है, पित्ता है कमजोर है, जिगर है कमजोर है, सारी चीजें कमजोर हो गई मुसलमान। केमिकल खा रहे हो मुसलमानों, शर्म करो। ये तुम जो खा रहे हो जर्दे, ये गुटके, ये सिगरेट, 1400 साल की तारीख में किसी मुसलमान ने नहीं खाया ये चीजें, तुम क्या खा के बैठे? कितनी बुरी बात है। क्या जा रही है कौम, क्या कर रही है कौम? इतनी माएं और बहनें आके बैठी हुई हैं, औलाद की तरबियत में, बच्चों को नमाज अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आज तुम जलसे में आए हो, मैं ये कहने में खुदा की कसम है एक लफ्ज भी पीछे नहीं हटूंगा, इसमें से कई लोग अभी भी बगैर तहारत के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे। क्या हालत हो गई मेरे भाई। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स बगैर तहारत के नापाकी की हालत में एक कदम चलता है, एक कदम, ये 2 कदमों के बीच में, 2 पैरों के बीच में जितनी जमीन और उसके कंकर आते हैं, वो सारी जमीन, उसके ऊपर रहने वाली वो रेत और वो कंकर उस कदम रखने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं, बद्दुआ। नापाक जमीन पे चलने वालों की उम्रें छोटी हो जाती है, अल्लाह जल्दी मौत दे देता, जल्दी मर जाते वो लोग, नापाक चलने वाले। फिर आप पूछेंगे हजरत उन्हें भी नापाक चल रहा ना, उन्हें कहीं कुने मर रहा, कहीं कुने मर रहा, सुन लो, वो भी आता जहन में ख्याल, सुन लो, उन्हें इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि अल्लाह उसके लिए दुनिया को जन्नत बनाया। बेशक दुनिया में मोमिन के लिए मुकामात अलग है, काफिर के लिए मुकामात अलग है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया सिजनुल मोमिन है, दुनिया मोमिन का कैद खाना है, और दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। इसलिए वो नापाक फिरे भी तो जिएगा, हराम खाया भी तो जिएगा, वो कुछ भी करोगे तो उसकी जितनी उम्र है वो जरूर पाएगा,
लेकिन नापाक अगर मोमिन फिरता है, जमीन बद्दुआ करती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अपने आप को पहचानो, मुसलमानों तुम कौन हो। एक बार मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक यहूदी आया, आके बोला है मौलाना तुम तो दिन भर अल्लाह 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 करते हो, अल्लाह भी तुम पे कोई फजल करता है? तो मौलाना रूम ने कहा इससे बड़ा फजल और क्या है, अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया है। बोले हम बाद में जिक्र कर रहे हैं, हमको अल्लाह अशरफुल मखलूकात पहले बनाया। ये अशरफुल मखलूकात का मतलब क्या है? सुनो, हम फरिश्तों से अफजल हैं। सुभान अल्लाह बोलो, बोलो जी सुभान अल्लाह बोलो। हम हैं ये गिरडी में बैठने वाले फरिश्तों से अफजल, जिन्नात से अफजल, सारे मखलूकात से अफजल। अल्लाह ने जितनी मखलूकात बनाई वो सारी मखलूकात का मर्तबा कम है, इंसान का मर्तबा सबसे अफजल व आला है। मौलाना रूम ने कहा इससे बड़ा मर्तबा और क्या चाहिए, मेरे रब ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। तो फिर वो यहूदी बड़े ताज्जुब में पढ़ के पूछा है मौलाना रूम, क्या अल्लाह चाहा तो ये मर्तबा छीन भी लेता? तो मौलाना ने कहा हाँ हाँ, अल्लाह चाहा तो ये मर्तबा छीन भी लेता। बोले कब छीनता? ये मुसलमानों से ये मुकाम मर्तबा कब छीनता? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी मिसाल देके बात समझाई। देखो देखो, अल्लाह जब ये मुकाम छीन लेता तो हमको अशरफुल मखलूकात के दर्जे से निकालकर कुत्ते से बदतर बना देता। किससे बदतर? जोर से बोलो। कुत्ते से। कुत्ते से। कुत्ता बोले तो पहचानते ना, है नहीं गिरडी में? हाँ नहीं, क्या है कि घूर घूर के देख रहे तो मेरे को डर होगा, या कुत्ते नहीं है क्या बोलते है ना? कुत्ते अशरफुल मखलूकात से निकाल के कुत्ते से बदतर बना देता। वो यहूदी बड़ा परेशान होगा, बोले है मौलाना ऐसा क्या अमल है जो अल्लाह ताला इंसान की शर्फ व सआदत छीन लेता और उसको कुत्ते से बदतर बना देता? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सुनो सुनो, जब बंदा शराब पीता, शराब क्या पीता? जोर से बोलो। शराब। कौन कौन नहीं पीते हाथ उठाओ जल्दी। अल्लाह का शुक्र है, छोड़ दो। नहीं शरीफ लोग ज्यादा ही छह, छोड़ दो, मसले को समझो। अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे से कब निकालता? मौलाना रूम कहते हैं इंसान जब शराब पीता, शराब खाने से वापिस अपने घर को जाता तो रास्ते में शराब के नशे में धुत होकर गिर जाता। और जब वो शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर गिर जाता, उसके करीब में कुत्ता बैठा हुआ है। मौलाना रूम कहते हैं एक छोटा कंकर लो, वो कुत्ता जो रात के अंधेरे में सो रहा, उसको मारो। बताओ उन्हें उठ के भागता नहीं भागता? बोलो जी, भागता नहीं? बोलो ना यार। नहीं मैं पूछ ले रहा हूं, तुम लोग आप बोलेंगे गलत मिसाल देके गए मौलाना। कुत्ते को पत्थर लेके मारो, कुत्ता उठ के भाग जाता। इतना छोटा पत्थर लेके मारो, कुत्ता भाग जाता। मौलाना रूम पलट के पूछते हैं वही पत्थर लेके वो शराबी को मारो, उठता? और थोड़ा बड़ा लेके मारे तो उठता? मौलाना रूम दे रहे मिसाल, ये गनेट लेके डालो, उठता? बोलो जी, नहीं उठता। मौलाना रूम पूछे अब बताए यहूदी, वो कुत्ता बेहतर है या शराबी बेहतर है? बोले कुत्ता बेहतर है, अपनी जान बचाने की तो सलाहियत रखा हुआ है। रात के अंधेरे में कुत्ता अपनी जान बचा सकता है, मगर एक शराबी अपनी जान नहीं बचा सकता। उस पे गनेट डाल दो तो उसको होश नहीं है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं जब तक बंदा अल्लाह के दीन की तरफ, उसके अहकाम शरीयत की तरफ माइल होकर जिंदगी गुजारता है तो वो अशरफुल मखलूकात में से रहता है। मगर जब खुदा के अहकाम को फरामोश कर देता है तो वो बंदा कुत्तों से भी बदतर हो जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुत्तों से बदतर हो जाता है। खुदा राय मुसलमानों, आज अतीक मिल्लत के उर्स में आए हो, अपना मुहासेबा करो हम कहां बैठे हुए हैं। अपना मुहासेबा करो हम कौन सी मंजिल में बैठे हुए हैं। अशरफुल मखलूकात में से है
या जानवरों से बदतर हो गए हैं, अपना मुहासेबा कर लो, अपने अखलाक का मुहासेबा करो, अपने किरदार का मुहासेबा करो। मुसलमानों, ये जिहालत तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकती। तुम्हें आज आना होगा, इल्म की तरफ आना होगा, तुम्हें अखलाक की तरफ आना होगा, तुम्हें किरदार की तरफ आना होगा। अरे तुमको मालूम होना चाहिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। हजरत जाबिर ने हजरत आयशा से पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, जरा ये तो बताओ हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के अखलाक क्या थे, हुजूर के अखलाक कैसे थे, हुजूर के अखलाक क्या थे। तो हजरत आयशा ने पर्दे के पीछे से जवाब दिया, ऐ जाबिर, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो हजरत जाबिर ने कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मैंने बार 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 कुरान पढ़ा है। तो कहा, जाबिर सुन लो, जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है वो अखलाक मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर अतीक़े मिल्लत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। एक कड़वी बात बताकर आगे बढ़ता हूं, मुझे माफ करना अगर दिल को तकलीफ हुई। क्या करेंगे, हमारा दिल जल रहा है, इसलिए हम आपसे ये बात अर्ज करना पड़ रहा है। आज कौम तो कौम, इल्म वालों की अखलाक भी बदतरीन, इतने बदतरीन हो गए हैं। हम अपने स्टेजों पे खड़े होकर एक आलिम दूसरे आलिम को गाली दे रहा है, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती का मुर्दा निकाल रहा है, जनाजे की नमाज पढ़ दे रहा है, एक मौलवी दूसरे मौलवी की खबर खोदने को लगा हुआ है। हम एक हत्ता कि अपने एक भाई के लिए हम जो है अपना दिल बड़ा करने को तैयार नहीं है, हमारे दिल में कुशादगी नहीं है। एक मस्जिद का इमाम दूसरे मस्जिद के इमाम से नफरत करता है, एक खतीब दूसरे खतीब के खिलाफ तकरीर करता है, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती के खिलाफ फतवेबाजी करता है। कौम तो कौम है, इल्म वालों का ये हाल है। मगर आप पलट के काफिरों को देखो, काफिरों को देखो। मोदी साहब क्या करे, मोदी साहब क्या करे मालूम? राहुल गांधी के ऊपर ईडी बिठवा दिए, सोनिया गांधी के ऊपर ईडी बिठवा दिए, लेकिन जाके उन लोगों को जबरदस्त तरीके से पूछताछ करते रहे, अपोजिशन लीडरों की पूरी वाट लगा के छोड़ दिए। मगर उसके बावजूद भी आप राहुल गांधी की तकरीर सुनिए, क्योंकि हमारे नजरुल हसन साहब सियासी आदमी है, हाँ सियासी आदमी की दावत पे आया इसलिए बोल रहा हूं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी क्या बोल रहा? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी बोल रहा, जी जी जी। जैसे हम पास साहब, खिबला रेस्पेक्टेड लफ्ज है, ये गैरों के पास जी वैसा रेस्पेक्टेड लफ्ज है। इतने इख्तिलाफात, इतने टेंशनों के बाद, इतने जो है मसाइल के बाद भी उनके अखलाक में फर्क नहीं आ रहा, और हमारा ये हाल है। हम उसको मर्दूद, उसको मालून, उसको जाहिल, उसको बदमाश, उसको जलील, ये हमारे अल्फाज, ये हमारे अल्फाज। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी कौम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल कैसे करेगा मेरे भाई? शौहर बीवी को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, बहन बहन के साथ जो है रिश्ता तोड़ के बैठी हुई है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिरडी के मुसलमानों कान खोलकर अपने भाई की बात सुनो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान की मैं शफाअत नहीं कराऊंगा जो मुसलमान दुनिया में रिश्ते तोड़ने वाला होगा, रिश्ते तोड़ने वाला। आज हमारा हाल देखो, मामुओं से हमारा झगड़ा, फूफाओं से हमारा झगड़ा, चचाओं से हमारा झगड़ा, खालू से हमारा झगड़ा, बड़े भाई से हमारा झगड़ा, बहनोई से हमारा झगड़ा, साली से हमारा झगड़ा, भावत से हमारा झगड़ा, बहन से हमारा झगड़ा, हत्ता के दूध पिलाने वाली 9 महीने पेट में रखकर तकलीफों के साथ पालने वाली माँ से हमारा झगड़ा, पूरी जिंदगी जवानी लगाकर परवरिश करने वाले बाप से हमारा झगड़ा। इतने झगड़े, और रसूल अल्लाह की वईद, रसूल अल्लाह फरमाए, मैं उस मुसलमान की शफाअत नहीं कराऊंगा जो मुसलमान रिश्ते तोड़ने वाला होगा।
ये तो रिश्ते तोड़ने वालों की बात हो गई। अब सुनो, इंतहाई कलाम सुनो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का, इंतहाई जलाली खिताब। रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों कान खोल के सुनो, आमिना के लाल ने कहा, मैं उस मुसलमान की शफाअत नहीं कराऊंगा जो मुसलमान जुल्मन किसी मुसलमान का गला पकड़ेगा। जुल्मन किसी मुसलमान का, बोलिए, जुल्मन किसी मुसलमान का गला पकड़ेगा। गला पकड़ने वाले की होता नहीं, लड़ाई लड़ते वक्त गला पकड़ लेते। देखो मुसलमान एक दूसरे का गला पकड़े, पहले एक हाथ से गला पकड़, दूसरे हाथ से पंच देता। जैसे ही गला पकड़ा, रसूल अल्लाह फरमा रहे, मैं इसकी शफाअत नहीं कराऊंगा, शफाअत नहीं कराऊंगा। और कुरान क्या कह रहा है सुनो, वो इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के महबूब बंदों की शान ये होती है, नेक बंदों की शान ये होती है, चहीतों प्यारों की शान ये होती है कि जब कोई उनके साथ जिहालत वाली गुफ्तगू करेगा, वो बदले में उनके साथ सलामती वाली गुफ्तगू करेगा। मुसलमान जिहालत का जवाब जिहालत से देने का नाम नहीं है। मुसलमान लड़ाई का जवाब लड़ाई से देने वाले का नहीं है। मुसलमान जिल्लत का जवाब जिल्लत से देने वाले का नहीं है। मुसलमान को लोग गालियां देते हैं, बदले में मुसलमान दुआएं देता है। मुसलमान को लोग शरारत करते हैं, बदले में मुसलमान मोहब्बत के तोहफे पेश करता है। अरे क्या तुमने नहीं सुना अपने उलमाए कराम से, हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में आपके एक मुरीद व मुतखिद ने आकर कहा, हुजूर मैं आ रहा था, आपका पड़ोसी आपकी गीबतें कर रहा है, बुरा बोल रहा है, बदकलामी कर रहा है, आपके खिलाफ गीबतें बयान कर रहा है। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी खादिमा को आवाज दिया, कहा कि एक थाला भर के खजूर लाओ। थाला भर के, एक प्लेट भर के खजूर लाए। इमाम आज़म ने कहा, चलो मैं उसके पास चलना चाहता हूं जिसने मेरी गीबत की है, जिसने मेरी बुराई की है, जिसने मेरी इंसल्ट की है, जिसने मुझे जलील किया, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जब उनके पास ले जाया गया तो आपने दरवाजे पर दस्तक दिया। वो शख्स निकला जो आपकी बुराई करता था। आपने उसको सर पे से निकाल के वो खजूरों का थाला पेश कर दिया। कहा, मेरे भाई ये रख ले, मेरी तरफ से नजर है, नजर है, गिफ्ट है। पूछा, ये क्यों दे रहे हो? कहा, मैंने सुना है तू मेरी गीबत करता है, इसलिए मैं तुझे नजर पेश कर रहा हूं। हमारे बुजुर्गों ने बताया, जो तुम्हारी बुराई करे बदले में तुम उसकी बुराई मत करो, बल्कि बदले में तुम उसे नजर पेश करो। वो शख्स पूछने लगा, क्यों नजर पेश कर रहे हो? कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तूने मेरी बुराई करके, गीबत करके अपनी नेकियां मुझको दे दिया। क्या मैं बदले में तुझे खजूर नहीं दे सकता? क्या बदले में मैं तुझे खजूर नहीं दे सकता? क्योंकि रसूल अल्लाह फरमाए, गीबत करने वाले की नेकियां उसके नाम से निकाल दी जाती है, जिसकी गीबत कर रहा है उसके नाम में डाल दी जाती है। खुदा राय नौजवानों, आज तुम्हें जरूरत इस बात की है, आज जरूरत इस बात की, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने आप को संभालो, इल्म की तरफ आओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, एक सवाल आपसे करता हूं, कौन कौन चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे दोज़ख में जाए? हाथ उठाओ। अम्मा, एक भी भाई नहीं उठा रहा। अच्छा, लेडीज से पूछ लेंगे, बोलो ऐ माओ जिनको तुमने 9-9 महीने अपने पेटों में रखा, कौन अपने उन बच्चों को दोज़ख में भेजना चाहता है? हाथ उठा। अरे वाह, लेडीज में भी एक भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, ये जन्नत फुगट में, अब्बा की जागीर है, फुगट में मिल जाती है? हाँ। कैसा मिलती थी जन्नत? हमारे दादा खरीद के रखे, नहीं हमारे नाना के नाम पे रजिस्टर्ड है, नहीं हमारे बाबा को जहेज में दिए जन्नत। हिस्सा क्या है वो? दोज़ख में भेजना नहीं है, तो अब जाना है तो जन्नत में जाना है। दो घरा, एक है दोज़ख, एक है जन्नत। आप बोल रहे दोज़ख में जाना है नहीं, बच्चों को भेजना है नहीं, तो फिर कहां जाना? जन्नत में। तो फिर ये हालत में जन्नत मिलती क्या? क्या जन्नत जाहिलों के वास्ते बनाई गई?
क्या जन्नत बेनमाजियों के वास्ते बनाई गई? क्या जन्नत चोरी करने वालों के लिए बनाई गई? नौजुबिल्लाह। क्या जन्नत डकैती करने वालों के लिए बनाई गई? नौजुबिल्लाह। क्या जन्नत बदकारी करने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत हरामकारी करने के लिए वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत जुआ खेलने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत जिना करने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत शराब पीने वालों के लिए बनाई गई? क्या जन्नत ऐसे लोगों के लिए बनाई गई जो बेचारा मुसीबत के वक्त में बोल रहा, भाई मेरे को 10,000 रुपए दे रहे बड़े भाई, वो टेंशन में हूँ, 10,000 दे 10,000। क्या टेंशन है रे बड़े भाई, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है यार, डिलीवरी का टाइम है, बिल पे करने पैसे नहीं है, 10,000 रुपए दे। और ये बेचारा रहम खाया, इतने बुरे वक्त में भी अगर मैं साथ नहीं दिया तो मैं कहेगा मट्ठी का मुसलमान। बेचारा हमदर्दी में जेब में हाथ डाला, निकाला, 10,000 रुपए दे दिया। नजरुल साहब बड़ी प्यारी बात बोल रहा हूं, 10,000 रुपए दे दिया, 10,000 रुपए दे दिया। इन्हें ले लिया, गया, वो डिलीवरी हो गई। कब देता हूं? बोला 1 महीने के बाद देता हूं। बोला डिलीवरी हो गई, बेगम का छिल्ला हो गया, पैसे आई नहीं। बच्चे की पहली बर्थडे हो गई, पैसे वापस आई नहीं। 1 महीने में देता हूं। बोला बच्चा 1 साल का हो गया, पैसे दे रहा ही। इन्हें पीछे फिर अरे बड़े भाई दे दे रे 10,000 रुपया, अरे दे रे 10,000 रुपया, अरे दे रे देंगे। क्या भाग जा रहा हूं क्या मैं? गिरडी छोड़ दे रहा हूं क्या मैं? ठहर पे दे दो। लोग बच्चा 5 साल का हो गया, 10,000 दिया ही। हद तो ये है, मर गया बच्चा, ऐलान कर रहा जवान बेटा, मेरे बाप का जिसके ऊपर भी कर्जा है मैं वापिस करूंगा। बोला वाह, पहले बोल देता तो मैं मांगता ही नहीं था, बच्चा देने वाला है। बोला इतनी बुरी हालत हो गई कौम की, कर्जे लेना, बाप की जागीर डुबा देना, देना ही चाहिए वापिस। हराम का लुक़्मा है, हराम हराम। ऐसे लोगों की ना नमाज कबूल होती, ना ऐसी दुआएं कबूल होती है। ऐसी कौम हराम का खा रहे, लोगों को डुबा डुबा के खा रहे। इनकन से लिए दाल लिए, उनकन से लिए दाल लिए, उनकन से लिए दाल लिए। दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, ये थैला ऐसा है, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आग का गोला भर रहा ही नहीं हो। कब भरेगा? दोज़ख की आग जब इसके अंदर डालेंगे तब जाके इसको सुकून पड़ेगा। अल्लाहू अकबर। हम लोग गलत फहमी में। अच्छा ईमानदारी से, अब एक दोज़ख में तो कोई भी नहीं जाना चाह रहे ना? कौन कौन जाना चाह रहे? हाथ उठा। कोई भी नहीं, वेरी गुड। जन्नत में कौन कौन जाना चाह रहे? हाथ उठाओ जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह पट्टे, जल्दी छोड़ दिया, मैं डर गया, डर डर के उठाए, जल्दी छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। पट्टे दाढ़ियां काट के बैठे, जन्नत में जाना है। आहा डार्लिंग, तुम्हारा जन्नत में जगा देते। रिवायात में आया दोज़खियों की निशानी कैसी होंगी, क्या होंगी? बोले वो दाढ़ी मुंडा होगा। कहते दोज़खी की निशानी है दाढ़ी मुंडा। माशाअल्लाह, सुभान। दोज़खी की निशानी है उन्हें दाढ़ी मुंडा होगा। कहते दाढ़ी मुंडा। पट्टे दाढ़ियां काट के वो जन्नत में जाना है। फजर की नमाज पढ़े, अब मैं पूछा तो नहीं पढ़े, जोहर पढ़े नहीं पढ़े, असर पढ़े नहीं पढ़े, मगरिब पढ़े नहीं पढ़े, इशा पढ़े नहीं पढ़े, मगर जन्नत होना 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 होना। क्या प्यारी बात। जन्नत भी बोले अल्लाह, ये पूरे बदमाशा वजू करते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, मस्जिद को आते नहीं, दीन पे चलते नहीं, मेरे को दे दे, ऐसा बोल रही जन्नत नहीं। दोज़ख बोल रही है अल्लाह इनको मेरे को दे दे। अल्लाह जब तूने मुझे बनाया है तो मेरा भी तो पेट भरना ना मेरे मौला। ये मेरा निवाला है, ये मेरा निवाला है मेरे मौला, ये बदकार मेरा निवाला है। दोज़ख दुआ कर रही है अल्लाह इनको मेरे को दे दे। मेरे भाइयों, हम अपने पड़ोसी के साथ क्या मट्ठी अच्छा सुलूक करेंगे, अपने गांव वालों के साथ क्या अच्छी खिदमत करेंगे, हम खुद अपने आप के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर रहे। अपने आप को हम दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे, अपनी औलाद को दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे, अपनी बीवी को दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे। देखो पूरी बहनें बगैर बुरखे के बैठी हुई है। क्यों बैठी है? शौहर बुरखा नहीं पिनाना चाह रहा। क्यों नहीं पिना रहा? बोले बुरखा पहनी तो नहीं जन्नत में आती, मेरे को नहीं होना है नहीं जन्नत में। हाँ रियल फैक्ट है।
बुर्खा नहीं पहनने वाली औरत जन्नत में नहीं जाती। जन्नत में वो औरत जाएंगी जो बुर्खे का एहतमाम करेंगी, पर्दे का एहतमाम करेंगी, जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो अपने जिस्म को ढांप के रखेंगी, बुर्खे में रखेंगी, पर्दे में रखेंगी, वो औरत के लिए जन्नत है। बेहया जिस्मों को दिखाने वाली, अपने लिबास को जाहिर करने वाली, अपने सिंगार को लोगों को बताने वाली औरत, खुदा की कसम ऐसी औरत के लिए जन्नत की खुशखबरी नहीं, दोज़ख की वईद आई है। दोज़ख के लिए जाएगी तो खुदारा अब एक शौहर, एक बाप, एक भाई, एक बेटा अपने घर की औरत को बुर्खा और पर्दा क्यों नहीं करवाता? इसीलिए नहीं करवाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन्हें जन्नत में रहना। इन्हें बोलता मेरे को वहां हो रहा है, ये बेगम नहीं होना मेरे को, हो रहा होना मेरे को, इन्हें नहीं होना बोल रहा, इसलिए नहीं औरतों को बुर्खा नहीं पिलाना। मगर मेरी बहनों से मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, तुम्हारा शौहर नहीं पिलाया, जान दो, वो पागल को छोड़ दो, तुम बुर्खा पहनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बुर्खा पहनो, ये तुम्हारे लिए नजात का जरिया है, बख्शिश का जरिया है, शफात का जरिया है, रिज़ा इलाही का जरिया है, सबब मग़फ़िरत है। खुदा राय मेरी माओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब किसी का बच्चा हाफिज कुरान बनता, मैं मौलाना नजरुल हसन साहब से पूछा, हजरत आपके मदरसे में कितने बच्चे? हजरत बोले 35। 35 लाख बोले, जैसा बोले 35, मेरा मुर्दा निकल गया। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े साहिब, जिनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता, उनके मदरसे में ये कौम की हालत, ये अपने बच्चों को पढ़ाने तैयारी चली। और हम लोग स्टेजों पर ठहर के वहाबी का मुर्दा निकाल रहे हैं, उसका मुर्दा निकाल रहे हैं, उसकी खबर खोद दे रहे हैं, उन्हें काफिर है, उन्हें जहन्नमी है, बल्कि हम ढंडोरे पीट रहे हैं। मगर उनके मदरसों में जाके देखो, 3000 बच्चे हैं। कितने बोलो? 1500 बच्चे, 1000 बच्चे, 700 बच्चे, 800 बच्चे। उनका ने हमारे पास सालाना जलसा हुआ तो 2 बच्चे हाफिज बन रहे हैं, 4 बच्चे हाफिज बन रहे हैं, 3 बच्चे हाफिज बन रहे हैं। और उनका ने 300 बच्चे हाफिज, 200 बच्चे हाफिज, 100 बच्चे हाफिज। अब सऊदी अरब से हराम का, अरे हराम का लारा की, हलाल का लारा की, पढ़ाना तो सही ना रे भाई। उनके पास एक मस्जिद है, 10 इमाम तैयार है। हमारे पास 10 मस्जिदा हैं, एक इमाम भी नहीं मिल रहा, ढूंढे तो। क्योंकि हम कौम को हाफिज ही नहीं बना रहे, आलिम ही नहीं बना रहे। हमारी मस्जिद में ना खतीब है, ना हमारी मस्जिद में इमाम है, ना हमारी कौम के अंदर रहबर है। इतनी बुरी हालत हमारी हो गई है, इसलिए हमारी पूरी मस्जिदों पे उनका कब्जा, उनका कब्जा, उनका कब्जा। रस्ते में कहीं रुक के नमाज पढ़ना बोले तो 40 मरतबा हैबत हो रही, कौन है कि क्या आएगी, क्या कर रहा है कि क्या नहीं किया। मेरे प्यारो, अल्लाह के वास्ते समझो, अहले सुन्नत और मुसलमान बहुत बदतरीयत की तरफ जा रहे हैं। अपने आप को संभालो मेरे भाइयों। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, एक लड़का हाफिज कुरान जब कब्रिस्तान में कदम रखता है, कहां पर बोलो? कब्रिस्तान में। हालांकि वहां उसकी अम्मा है ना, बाबा है, कोई भी नहीं है। वो मोहल्ले वाले बोले फातिहा पढ़ो, बोले तो गया साथ में। कब्रिस्तान में दुआ पढ़ो, बोले तो गया साथ में। जाके कब्रिस्तान में कदम रखा, हाफिज कुरान के कदम रखते ही पूरे कब्रिस्तान के अजाबी मुर्दों पे से अजाब उठा लिया जाता है। ये है हाफिज कुरान की बरकत, ये है हाफिज कुरान की। ये छोड़ के हम लोग, और कसम खुदा की, और एक बात सुन लो, या इतने बच्चे बैठे हुए, इनको तुम डालो, इनके अंदर बड़े बड़े जय्यद हाफिज कुरान बैठे हुए, अपनी कौम के बड़े बड़े उलमा बैठे हुए इनके अंदर, अपनी कौम के इमाम बैठे हुए इनके अंदर, इल्म हदीस के इमाम, इल्म फिक़ह के इमाम है। मैं
हमारे नजरुल हसन साहब मेरे घर को तशरीफ लाए। मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ। स्कूल के अंदर मैं बच्चों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकाला। 70 बच्चे मेरे स्कूल के अंदर हिफ्ज कर रहे। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें हिफ्ज करवा रहा हूँ। 70 बच्चे मेरे पास हिफ्ज कर रहे, खाली मेरी हिफ्ज की क्लास में। हिफ्ज की क्लास में 70 बच्चे, मेरे स्कूल में 700 बच्चे। मैं बच्चों को चुन चुन के निकाला। 8 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 6 साल का, 5 साल का, हाफिज कुरान बन गया। और ऐसे हाफिज कुरान बने साहब, एक ही वक्त में 5-5 पारे सुना रहा। उनमें मेरा एक बेटा भी है। मेरे बेटे को मैं तरावी सुनाने के वास्ते लगाया। कितने पारे? अब हर जो है रात में 3 पारे तरावी सुनाएगा। 3 पारे 10 दिन में मुकम्मल कुरान। मैं उसकी फोटो डाल रहा हूँ मस्जिद के कमेटी वालों को। मेरा बेटा सुना रहा था, अरे मौलवी साहब अभी नको दाढ़ी नहीं आई ना, अभी नको दाढ़ी नहीं आई बोल रही। अरे बोला बालिग होगा रे। इतने बच्चे हाफिज बन गए, दाढ़ियां नहीं आए, मुछियां नहीं बूढ़े, हाफिज कुरान बन गए। 5-5 पारे तरावी सुना रहे, 3-3 पारे तरावी सुना रहे। एक बैठक बैठ गया, 10 ऐसे हीरे हमारी कौम में है, मगर हम इनको पहचानने के बजाय बाहर रोडों पे खेलने में लगा दिए, जुआ खेलने में लगा दिए, मैदानों में लगा दिए। हम इनको जो है ले जाके इधर उधर गंदे हालात में बर्बाद कर दिए। कौम को पूरा बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को पूरा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी औलाद को बर्बाद मत करो, तबाह मत करो। अपने बच्चों को पहचानो, अपने तुम्हारे घरों में ही रह जी। हर एक के घर में इतनी औलाद तो कम से कम है, एक एक बच्चा तो कम से कम तुम्हारा हाफिज कुरान आलिम दीन बन। रसूल अल्लाह फरमाए, हाफिज कुरान कब्रिस्तान में कदम रख दे तो कब्रिस्तान के अजाबी मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। और जब आलिम दीन कदम रख दे तो अल्लाह अजाब उठा लेता है। हाफिज कुरान वापिस निकला, अजाब वापिस आ जाता, मगर आलिम दीन कब्रिस्तान में कदम रखा, वापिस निकला, अजाब वापिस नहीं आ रहा। 1 दिन हो गए वापिस नहीं आया, 2 दिन हो गए वापिस नहीं आया, 4 दिन हो गए वापिस नहीं आया। हमने पूछा कब तक नहीं आएगा? हदीस शरीफ उठाकर देखो, फरमाया जाता है आलिम दीन की कदम की बरकत यह है 40 दिन तक अल्लाह का अज़ाब वापिस नहीं आता। 40 दिन तक अज़ाब। ये है हमारे बच्चों की शान अगर हम उनको आलिम दीन बना दें। ये है हमारे बच्चों की शान अगर हम उनको हाफिज कुरान बना दें, दीनदार बना दें। खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, इल्म वाला बनाओ, अखलाक वाला बनाओ, कुरान हदीस की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।